जय श्री कृष्ण। आत्मविश्वास आपके भीतर मौजूद एक ऐसी शक्ति है जो खुद पर भरोसा रखना सिखाती है। आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप में आत्मविश्वास है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद में अपार संभावनाएं होने पर भी खुद पर भरोसा नहीं रख पाते। वहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम संघर्ष के दिनों में हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऐसे में आपको कुछ बातों को हमेशा याद रखना चाहिए, जिससे कि आप बुरे से बुरे दिनों का भी डट कर मुकाबला कर सकें। याद रखें कि एक घर में रहने वाले दो लोगों की जीवन यात्रा एक जैसी नहीं हो सकती। ऐसे में अपने संघर्षों को खुद समझते हुए देखें कि आप समय बीतते हुए कितना आगे बढ़ रहे हैं। तुलना करने पर हमेशा एक का महत्व कम हो जाता है। एक सेहतमंद शरीर के साथ ही आप कई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। फिट रहने पर आप आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं, जबकि कई रोगों से घिरे होने पर आपका ध्यान सिर्फ इन्हीं बातों पर जाता है। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखें, जिससे कि आपका आत्मविश्वास बढ़े। गलतियाँ सभी से होती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अपनी गलतियों से सीखें, ना कि इसे खुद पर हावी होने दें। आप हमेशा अपनी गलतियों के बारे में सोचेंगे तो आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगेगा। कोई भी बुरे दिन याद नहीं करना चाहता, लेकिन जब भी आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगे तो अपने बुरे दिनों को याद करें कि आप कैसे उन दिनों से निकलकर हर दिन बेहतर हुए हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मानव स्वभाव है, हमें अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है, लेकिन तारीफों के पीछे छिपे कारणों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। खुद का मूल्यांकन करें कि आप में क्या प्रतिभा है। किसी की तारीफ या बुराई को मन से लगाकर ना रखें। कोई भी रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार स्वयं को पूछ ले कि आज तक इस रिश्ते को आप क्यों निभा रहे थे। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। यदि आप प्यार करने लायक बनना चाहते हो तो प्यार करो और प्यारे बनो। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भूल जाए, लेकिन वे लोग ये बात कभी नहीं भूलते कि आपने उनको कैसे महसूस करवाया। कभी भी दूसरों के आदर्श रूप को प्रस्तुत ना करें। वे कभी आपकी आशाओं पर खरे नहीं उतरेंगे। अपने रिश्तों को ज़्यादा परखने की कोशिश ना करें और रिश्तों में खेल खेलना बंद करें, क्योंकि एक बढ़ते रिश्ते को खारेपन से ही पाला जा सकता है। यदि हम ढूंढें तो ज़िंदगी में एक बहुत बुरा सच है कि वही लोग आपको चोट पहुंचाते हैं जिन्हें आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जीवन में रिश्ता होना ज़रूरी है, लेकिन उस रिश्ते में जीवन होना अत्यंत ज़रूरी है। प्यार तब होता है जब कोई आपसे मिलता है और आपको आपके बारे में कुछ नया बताता है। क्षमा करने से निश्चित ही आपका भूतकाल तो नहीं बदलेगा, लेकिन भविष्य ज़रूर बदल सकता है। यदि आप आलोचना करने के बजाय दूसरों को प्रोत्साहित करो तो आप अपने रिश्तों को निश्चित ही सुधार सकते हो। हर इंसान सब्र की सराहना तो करता है, लेकिन कोई भी इस पर अमल करने को तैयार नहीं होते हैं। जो व्यक्ति सब्र की सवारी करता है तो सब्र उसे नहीं गिराता, ना किसी को नज़रों में और ना किसी को कदमों में। धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते समय एक अच्छा रवैया रखने की क्षमता है। धैर्य कड़वा है, लेकिन इसका फल मीठा है। जैसे स्वर्ण आग में चमकता है, उसी प्रकार धैर्यवान कठिनाई में दमकता है। धैर्य सारे आनंद और शक्तियों का मूल है। धीरज रखो। आसान होने से पहले सभी चीज़ें मुश्किल होती है। अगर दुनिया में सब कुछ सहज होता तो हम कभी बहादुर और धैर्यवान नहीं बन पाते। धैर्य हर चीज़ की कुंजी है। एक धैर्यवान व्यक्ति मामूली बातों पर अपना आपा नहीं खोता है। दो चीज़ें आपको परिभाषित करती है। जब आपके पास कुछ भी नहीं है
तब आपका धैर्य, और जब आपके पास सब कुछ है तो आपका रवैया। धैर्य और परिश्रम से हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति जो धैर्य रखता है वो बाकी सब चीज़ों में महारत हासिल कर लेता है। धैर्य भी कार्य का ही एक रूप है। अपनी ताकत से ज़्यादा अपना धैर्य ज़्यादा काम करता है। दुनिया में वो व्यक्ति बहुत अमीर होता है जिसके पास सब्र होता है। गुस्से के समय में सब्र का एक पल दुख के हजारों पलों से बचे रहने में हमारी मदद करता है। सब्र की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। अगर सीमाएं पार हो जाए तो कायरता कहलाता है। दुनिया में सब्र और वक्त, ये दो शक्तिशाली योद्धाएं हैं। दुनिया में प्यार और सब्र के बिना कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी करने वाला नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो। सहनशीलता और धैर्य को किसी की कमजोरी नहीं समझना चाहिए, ये ताकत के संकेत है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने पर सवार को कभी गिरने नहीं देती। धैर्य रखने से हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। खुशी के पलों में कभी भी घमंड ना करे और दुख के समय में कभी भी सब्र का दामन ना छोड़े। जिसके अंदर सब्र करने की क्षमता है और जो मेहनत करने से नहीं घबराता है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। मनुष्य यदि अपनी इच्छाओं को घटा कर देखे तो खुशियों का संसार नजर आएगा। मनुष्य यदि मस्तक को थोड़ा झुका कर देखे तो सारा अभिमान मर जाएगा। मनुष्य यदि जिद पर लगाम लगा कर तो देखे तो सारा कलेश ही खत्म हो जाएगा। यदि आप सही है तो आपको गुस्सा होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और यदि आप गलत है तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं। अपने चेहरे पर सदा एक प्यारी सी मुस्कान रखिए ताकि जो भी व्यक्ति आपको देखे वो भी खुश हो जाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके लिए समय कभी इंतज़ार करे। जब आपके जीवन में कठिन समय आता है तभी ही आपके धैर्य की परीक्षा होती है। जिनके अंदर ये गुण होता है उन्हें सफलता भी आसानी से मिल जाती है। लेकिन कई बार जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब मनुष्य के सब्र का बांध टूटने लगता है, वह खुद पर अपना कंट्रोल खो देता है। ऐसे ही समय में व्यक्ति के कमज़ोर या मजबूत होने का पता चलता है। एक धैर्यवान व्यक्ति को हो सकता है सफलता देरी से मिले, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं कि वो कभी सफल ही ना हो सके। जिनमें धैर्य होता है वो सफलता की सबसे ऊंची सीढ़ी तक पहुंचते हैं। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम चाहे दिखाई न दे मगर महसूस ज़रूर होते हैं। जो व्यक्ति मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ है उनके लिए मेरे पास एक ही शब्द है, मेरा अच्छा वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। समय दूसरों की मदद करने का किसी के पास भी नहीं है, पर दूसरों के काम में अड़ंगे डालने का सबके पास है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती है। जिसने कभी बुरा वक्त देखा हो वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। वक्त कहता है मैं फिर नहीं आऊँगा, क्या पता मैं तुझे हंसाऊँगा या रुलाऊँगा। जीना है तो इस पल को ही जी ले, क्योंकि इस पल को मैं अगले पल तक ना रोक पाऊँगा। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे का नकाब हटा देता है। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा जाता है। समय बहुत जख्म देता है, इसलिए शायद घड़ी में फूल नहीं कांटे हैं। जब हमें अपने लक्ष्य के बारे में ऐसा विचार आने लगे कि ये काम पूरा नहीं हो पाएगा तो हमें लक्ष्य नहीं काम करने का तरीका बदलना चाहिए। जो व्यक्ति धैर्यवान है वह मुश्किल से मुश्किल काम में भी सफलता हासिल कर सकता है। धैर्य इंसान को ताकतवर बनाता है। आंखें बंद कर लेने से समस्या दूर नहीं होती है। जब हम खुली आंखों से समस्याओं का सामना करते हैं तो सफलता मिलती है।
अगर हम काम की शुरुआत में ये चिंता करेंगे कि हमारा प्रदर्शन कैसा होगा, तो हम उस समय में असफल हो जाएंगे। हमें सकारात्मक सोच के साथ कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ काम करना चाहिए। इसके बाद ही सफलता मिलती है। जो लोग दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उनके जीवन में सुख शांति नहीं रहती है और वो अकेले ही रह जाते हैं। कोई भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि प्रगति ने किसी को भी सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाया है। कोयल को कंठ दिया लेकिन रूप नहीं दिया, मोर को सुंदर रूप दिया लेकिन कंठ नहीं दिया। जो अच्छी बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, वही बातें हमारे जीवन बदल सकती है। अगर पहले प्रयास में सफलता नहीं मिली है, तो हमें दूसरे प्रयास में और अधिक मेहनत करनी चाहिए। जब तक सफलता ना मिले, तब तक कोशिश करते रहना चाहिए। जो लोग अपने स्वभाव में अच्छे विचार और संस्कार उतार लेते हैं, उनका मन भक्ति में बहुत जल्दी लग जाता है। ऐसे लोगों का मन हमेशा शांत रहता है। जिन लोगों के मन में क्रोध, ईर्ष्या, लालच जैसी बुराइयों के भाव नहीं है, वे ही भक्ति कर पाते हैं और ऐसे लोगों की भक्ति सफल भी होती है। कोई भी बाधा हमें तब तक नहीं हरा सकती जब तक हम खुद हार नहीं जाए। आत्मविश्वास बनाए रखेंगे और हिम्मत करते रहेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।